नमस्कार साथियों, मैं वीरू चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक अपना चल रहा था संत संप्रदाय और उसमें एक नए संत के बारे में अध्ययन करेंगे आज अपन। आज जो संत है वह है संत जम्बोजी। संत जम्बोजी, जम्बोजी क्या हो या जम्बेश्वर जी क्या हो, एक ही बात है। जम्बेश्वर जी, चार पंक्तियां निवेदित कर देता हूं। मेरे आराध्य देव महादेव शिव शंकर भोले भंडारी आशुतोष त्रिपुरारी वो कैलाशी, उसके लिए चार पंक्तियां निवेदित कर देता हूं। अभी इन्हीं दिनों मैंने लिखी थी लॉकडाउन के दौरान ही कि देह पर दूजा रंग चढ़ता नहीं है अब, भोले बाबा ओढ़ ली दुसाला तेरे नाम की। कि देह पर दूजा रंग दिखता नहीं है अब, भोले बाबा ओढ़ ली दुसाला तेरे नाम की। तो अंग अंग में उमंग भंग की तरंग संग चढ़ा गई नीला रंग हाला तेरे नाम की। तो डमरू की डम डम तांडव सी बम बम, चाहूं और दिखती है ज्वाला तेरे नाम की। और डर खुद डर से ही भाग जाता डर कर, भोले जब जपता हूँ माला तेरे नाम की। भोले जब जपता हूँ माला तेरे नाम की। तो मित्रों, आज आपको पढ़ा संत जम्बोजी या जम्बेश्वर जी, ठीक है नहीं। सबसे पहले तो एक चीज, इनके अनुयायी इनको अवतार किसका मानते थे? इनको कहते थे विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार, ठीक है। चलो थोड़ा सा राजस्थान उड़ा लेते हैं, देखते हैं कहाँ इनका जन्म स्थल वगैरह है। यहाँ पड़ता है नागौर। नागौर में एक गांव है पीपासर। कौन सा गांव है? पीपासर। पीपासर के थे लोहट जी पंवार। कौन है? लोहट जी पंवार, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम हंसा बाई या हंसा देवी, एक ही बात है। ये परिवार पीपासर में निवास करता था और इनके यहाँ एक बालक का जन्म होता है भाद्र कृष्ण अष्टमी। और आपको मालूम है भाद्र कृष्ण अष्टमी को अपन क्या कहते हैं? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। इन दिन कान्ह जी भगवान कृष्ण भगवान को भी जन्म लियो 1451 ईस्वी। एक बालक का जन्म होता है भाद्र कृष्ण अष्टमी या जन्माष्टमी को 1451 ईस्वी में, और उस बालक का नाम रखा जाता है धनराज। क्या नाम रखा है? धनराज। पूछ ले जम्बोजी के बचपन को नाम या जम्बोजी का मूल नाम, ठीक है नहीं। मूल नाम क्या है? धनराज पंवार, ठीक है। ये पंवार जाति के राजपूत थे, क्षत्रिय थे। जम्बोजी पंवार जाति के राजपूत या क्षत्रिय थे, ठीक है। इनको बचपन में कहते क्या थे? किस नाम से संबोधित करते थे घर वाले? इनको कहा जाता था गहला गूंगा। अब ये कहने के पीछे मकसद क्या था घर वालों का? अब इनके पिताजी हैं, अपने लिए तो भगवान बराबर है, लेकिन इनके पिताजी के लिए पुत्र है। ये इसलिए कहते थे क्योंकि ये बिना मतलब ना तो किसी से बात करते थे, जितना काम उतनी बात, बाकी अपने धुन में मस्त रहते थे, अपने अंतर्मुखी व्यक्ति थे ये, ज्यादा किसी से बात नहीं। आजकल का टबर है ना, आप जाके बैठो, आए दौड़िया दौड़िया, अंकल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा। अंकल जी चॉकलेट दो। अरे अंकल जी बापड़ो कठू चॉकलेट लावे यार, लॉकडाउन में मिराज का फोड़ा पड़ रही है अंकल जी के, चॉकलेट लावे कठू। तो यहाँ ज्यादा किन्हों बातचीत नहीं करता, अपने मन में मस्त रहते थे, इसलिए इनको कहा जाता था गैला गूंगा, ठीक है। कहते हैं कि इन्होंने 34 वर्ष की आयु में, कितनी? 34 वर्ष की आयु में घर छोड़ दियो। घर छोड़ गए और सीधा आ गया कठे समरातल, ठीक है नहीं। वो पड़े बीकानेर में समरातल आ गया और भक्ति में लीन हो गया। इसी को धोक दोरा भी कहा जाता है। क्या कहवे?
दोख दोरा। आप निश्चिंत रहना, मैं पूरे बोर्ड पे नोट्स की तरह एकदम से लिख दूंगा, आप उसको अपने स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आपका बहुत अच्छी तरह से मतलब कॉपी में नोट बन जाएगा, ठीक है ना। समरातल आगे, जिसको दोख दोरा भी कहते हैं, यहीं पर इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। जब पूछ ले कि जाम्बोजी ने ज्ञान की प्राप्ति कठे हुई, तो दोख दोरा या समरातल कठे पड़े, बीकानेर में पड़े, ठीक है क्या। ये जो है जब यहाँ थे तो उस समय कहते हैं कि अकाल पड़ा था बहुत जबरदस्त। ये बता देता हूं मैं। अकाल पड़ी वजह से सब लोग अठों पलायन करने लगे, आज जान लग गए, क्योंकि अनाज हो नहीं रहा था, मवेशियों के लिए चारा बचा नहीं था। तब इन्होंने सबको रोका कि भाई जाओ मत, आपके लिए अनाज की व्यवस्था मैं कर देता हूँ। तब इन्होंने अपने भंडार खोल दिए और देवीय शक्ति से खूब सारा अनाज हो गया और सबको बांट दिया और बोला कि जिसको और चाहिए उनको भी बोलो ले जाओ, जितना चाहे ले जाओ, ठीक है, लेकिन जाओ मत। तो इनके प्रभाव में आकर लोगों ने पलायन बंद कर दिया, कहीं नहीं गए। फिर इन्होंने एक निश्चित तिथि बता दी कि आ जाना मेरे पास, कुछ ज्ञान की चर्चा करेंगे। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, ठीक है ना, 1485 ईस्वी, 1485 ईस्वी को यहीं पर समरातल दौरे पर ही इन्होंने जो है एक नए संप्रदाय की स्थापना की, जिसको कहते हैं विष्णुई संप्रदाय। भगवान विष्णु से संबंधित है, विष्णु का अवतार भी को जाना जाता है और वैष्णव शब्द से ही विष्णुई शब्द बना है। और दूसरा मत ये भी आता है कि इन्होंने 29 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 29। पहली गिनती कहीं 20 नहीं होती। अपर बुजुर्ग वगैरह दादा परदादा पूछो, मेरो वेला घर में दादाजी को पूछ लो तो बाजार जाता और चीज को मूल्य क्या तय करता, 1 बीसी, 2 बीसी, 3 बीसी। पूछो दादाजी और धोती किताब लाया कि 3 बीसी मतलब 60 रुपया, कि दादाजी फलानी चीज किताब है 6 बीसी मतलब 120 रुपया की, 7 बीसी मतलब 140 रुपया की। तो 20 और 9 29, 20 9, ठीक है ना। 29 नियम बताए। तो विष्णु धर्म में कितने नियमों की पालना करनी होती है? 29 नियमों की पालना करनी होती है। अच्छे अच्छे धर्म दिए, अच्छे अच्छे नियम दिए, जिसमें से 8 तो सिर्फ पर्यावरण से संबंधित है। हरे वृक्ष नहीं काटना चाहिए, वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सबसे प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए, शील मर्यादा का पालन करना चाहिए, 30 दिन का सूतक रखना चाहिए, नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ये सारे अच्छे अच्छे नियम बताए थे, ठीक है ना। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सारे नियम इसमें आते हैं। सबसे पहले जिसने विष्णुई धर्म स्वीकार किया, प्रथम व्यक्ति कौन थे? पुल्लोजी पंवार। क्या नाम हो? पुल्लोजी पंवार। कहते हैं ये जामू जी के काका जी थे। काका जी के तो चाचा जी के तो एक ही बात है। पुल्लोजी पंवार पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय या विष्णुई धर्म को स्वीकार किया, ठीक है। गुरुजी ने, जाम्बो जी ने इस संसार को बताया गोवलवास। क्या बताया? गोवलवास का मतलब होता है अस्थायी निवास। कि भाई जब अपन सब यहाँ पर अस्थायी निवास है हमारा इस धरती पर, तो हम क्यों किसी से विवाद करें, ठीक है ना। वैर के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये गुरुजी ने बताया था। गुरुजी जहां उपदेश देते थे उन स्थान को कहते थे साथरी, ठीक है ना। अगर पूछ ले विष्णुई संप्रदाय में उपदेश स्थल को क्या कहते हैं, तो क्या बताना है? साथरी। गुरुजी ने ये कहा था कि अपने हृदय में विष्णु का जाप करो और अपने हाथ से कर्म करो, मतलब कि नहीं भरोसे नहीं रहना, अपना कर्म स्वयं करना। कोई काम है आपको खुद करना, ठीक है नहीं। हृदय में
विष्णु का जप करो और हाथ से कर्म करो, कर्म करो। ये मूल मंत्र बताया विष्णु संप्रदाय का। इसके अलावा गुरु जी जो है इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, 4 ग्रंथ आते हैं, मैं नाम लिख देता हूं। एक तो लिखा विष्णु धर्म प्रकाश, विष्णु धर्म प्रकाश। एक लिखा जम्ब संहिता, एक लिखा जम्ब सागर, एक लिखा जम्ब गीता। इस जम्ब गीता को इनके अनुयायी 19वां पुराण या 5वां वेद मानते हैं, 5वां वेद। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना। अगर आपको पता हो तो पृथ्वीराज राठौड़, डिंगल का हेरोस, उसने एक किताब लिखी थी वेली कृष्ण रुक्मणी दी, यानी कोई किताब है वेली कृष्ण रुक्मणी दी। तो उस किताब के लिए कहा जाता है कि 19वां वेद या 5वां पुराण। लेकिन विष्णु संप्रदाय के अनुयायी या विष्णु संप्रदाय के लोग जो है जम्ब गीता को 19वां वेद या 19वां पुराण या 5वां वेद कहते हैं। ठीक है, क्या याद है जैसी? और मिटा दी। देखो कहते हैं कि गुरु जी के प्रभाव में आकर सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि दूर दूर तक इनकी ख्याति फैल गई थी उस समय। एक किताब है कथा जैसलमेरी, विलोजी, कवि विलोजी ने लिखी है, कवि विलोजी। कौन सी किताब है? कथा जैसलमेरी, कथा जैसलमेरी। ठीक है नहीं? इसमें यूं लिखा हुआ है कि लगभग 6 शासक गुरु जी के शरण में आए थे। कितने? 6 शासक। कौन कौन से हैं? एक तो जैसलमेर रहो जैत सिंह, जैत सिंह या जैत सिंह एक ही बात है। राव जैत सिंह ये जैसलमेर वाला, इसने यहाँ पर जाम्बा पड़ता है, जाम्बा एक जगह है, ये पड़ता है फड़ौदी में। फड़ौदी में एक तालाब बनवाया था जम्बा में। वो तालाब विष्णु संप्रदाय के लिए पुष्कर के समान पवित्र है। ठीक है नहीं? दूसरा शासक कौन सा आयो संपर्क में? और राणा सांगा। कटा को शासक हो गया है मेवाड़ को। तीसरा शासक कौन सा आयो? राव सातल देव। कठारो मारवाड़ कह दो, जोधपुर कह दो, एक ही बात है। राव सातल देव, ये वो गुड़ला घटना वाला। चौथो राव दुद्दा, कठारो मेड़ता शासक। ठीक है नहीं? मीरा को डालो। 5वां नंबर आ गया मोहम्मद खान, और नागौर को शासक। ठीक है, इसको तो चमत्कार भी बताए थे गुरु जी ने। छठो हो दिल्ली को सिकंदर लोदी। कहते हैं सिकंदर लोदी ने गुरु जी के प्रभाव में आकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। ठीक है क्या? इनसे कुछ इनसे संबंधित स्थल पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है ना? तो स्थल बता देता हूं। एक तो जैसे जन्म भी हो, याद रखना ही है, पिपा सर। ठीक है, पिपा सर कट पड़े नागौर में, नागौर में। दूसरा ध्यान रखना है जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, समराथल, इसको धोगदोरा भी बोलते हैं, ये पड़ता है बीकानेर में।
तीजो है मुकाम। कौन सा है? मुकाम, या इसको मुक्ति धाम भी बोलते हैं। क्या बोले? मुक्ति धाम। ये पड़ता है नोखा, बीकानेर में, नोखा। ठीक है ना। यहीं पर गुरु जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, मतलब इन्होंने देह त्याग दी थी, मोक्ष प्राप्ति। ठीक है ना। और इस मुकाम पे ही आश्विन महीने की अमावस और फाल्गुन महीने की अमावस को मेला लगता है। आश्विन और फाल्गुन की अमावस्या को मेला लगता है। ठीक है क्या? ये तीन तो याद रख दो। चौथो है, अगर आप सुनिए वो तो रामड़ावास। और रामड़ावास पड़े पीपाड़ कस्बो है, पीपाड़ जोधपुर में। पीपाड़ से लगभग आपके पड़ जाता है 20 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूं, पीपाड़ जोधपुर। पांचों है जंबा, और है फड़ोदी। यहाँ जो तालाब है वो किसके समान पवित्र है? पुष्कर के समान। ठीक है ना, पुष्कर के समान। छठो स्थल पड़ जाए जांगलू। ये भी बीकानेर में पड़ता है, बीकानेर। सातवां स्थान एक लोदीपुर, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। एक बार कहते हैं यात्रा के दौरान गुरुजी यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए रुके थे और यहाँ पर अपने उपदेश दिए थे। ठीक है नी। तो ये संबंधित स्थान है, कभी पूछ ले कि निम्न में से कौन सा स्थान गुरुजी या जम्बेश्वर जी से संबंधित नहीं है, तो यह बता देना। निम्न में से कौन से शासक गुरुजी के संपर्क में नहीं आए, तो छह तो आया ना अलावा जी को नाम भी वो अपन उत्तर हो जाए। ठीक है मित्रों। तो यह है संत जम्बू जी या जम्बेश्वर जी। खेजड़ी को पवित्र वृक्ष माना है और हिरण को पवित्र पशु माना है। जीव हत्या का इन्होंने पहले ही बता दिया था, बिल्कुल मना ही है, वर्जित है, पाप लगता है। खानदानी है, बिरोई है। सलमान खान एक हिरण मारी केवियो, आज तक कुकड़ा करे। ठीक है क्या? तो ये थे संत जाम्बू जी। और अब मैं जो है इसको पूरा मिटा के और बोर्ड पे अच्छी तरह से अलग पेन लेके पूरा नोट कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। तो ये रहा आपका नया नोट। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।